इन दोनों इक्वेशन का एक रिलेशनशिप जो है ना बेटा यहाँ पे डिनोट किया गया है, ना तो कभी मिली है और ना आगे कहीं फ्यूचर में जाके मिलेगी। और अगर तुम्हें एक बार एलिमिनेशन मेथड आ गया, सब्स्टिट्यूशन भी तुम्हें आ जाएगा। ठीक, वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ 5 मिनट रिवीजन विद इन 5 मिनट। जो है आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन कौन है जिसकी डिग्री कितनी है 1। अब डिग्री 1 है भाई साहब, तो डिग्री 1 के लिए क्या होगा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यही लीनियर इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल हो गए, मतलब डिग्री कितनी है 1। वेरिएबल भले ही 2 हैं लेकिन डिग्री कितनी है 1। यहाँ पे पेयर बोल दिया, पेयर बोले तो 2 जोड़ा हो गया, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, 3 बातें हो गई, मतलब 3 पॉइंट हो गए और 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन का एक रिलेशनशिप जो है ना बेटा यहाँ पे डिनोट किया गया है। ठीक है, अगर हम देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकालनी है तो 2 तरीके होते हैं, ग्राफिकल मेथड और एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड की अगर मैं बात करूं तो इस इक्वेशन का ग्राफ जो है, लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब 2 इक्वेशन है तो 2 इक्वेशन के ग्राफ कैसे बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, या तो मतलब उन दोनों इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, या तो ऐसा होगा, ठीक है, या फिर दोनों इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होगा, या फिर दोनों इक्वेशन का ग्राफ एक पॉइंट पे यहां और एक पॉइंट पे यहां बन जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, मतलब या तो वो दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जो ना तो कहीं मिली है और ना आगे कहीं जाके मिलेगी, या फिर वो दोनों मिलती हुई चली हुई आएंगी, वो पहले से भी वहीं से साथ में आ रही है और आगे तक भी साथ में जाएंगी, और या फिर ऐसा होगा कि दोनों चली कहीं और से हैं, जाएंगी कहीं और, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो एक दूसरे को मिलेंगी। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पे बताया है कि अगर उनका जो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये अगर तीनों बराबर हैं तो उसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब वो बराबर वहीं से चली हुई आ रही है और आगे भी साथ में ही जाएंगी। अगर मैं बात करूं कि यहां 2 बराबर है लेकिन 1 बराबर नहीं है तो वो कभी नहीं मिलेंगी, ना तो कभी मिली है और ना आगे कहीं फ्यूचर में जाके मिलेंगी। और अगर मैं बात करूं कि वो बिल्कुल अलग हैं, a1/a2 भी b1/b2 के बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो वहां पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा जो उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो बनाएगा। ठीक है, इस तरह की बात है, इसको समझना। आगे बात समझने, अब इसका एल्जेब्रिक मेथड देखूं तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो वहां पे एक्स वाई की वैल्यू सब सेम होगी। पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है ना बेटा वो उसका मीटिंग पॉइंट होता है जहां पे वो एक दूसरे को मिल रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो कॉमन पॉइंट कहां बचता है, सिर्फ इसके अंदर। तो इक्वेशन जो है वो इस कॉमन मतलब क्या नाम से अपने इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही बनेगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को 3 मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्या नाम से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है एक, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपको क्या करना है, वैल्यूज को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट बोले तो सपोज करो 2x प्लस 3y बराबर 4 और 3x प्लस 4y बराबर 7। ठीक है, ये दे दिया। अब दोनों में से या तो x को गायब कर दो या y को गायब कर दो। ठीक है, जनरली इस तरह का क्वेश्चन आता है। x को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों x को बराबर करना पड़ेगा। दोनों x को बराबर करने से मतलब दोनों x के साथ जो कोफिशिएंट है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 3 4 जा 12। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 6x प्लस 8y बराबर 14। कैंसिल, माइनस कर दिया दोनों को, क्या हो गया, कैंसिल होते से x खत्म, सिर्फ बचा कितना, y। कितना बचा, प्लस का y बराबर माइनस का 2, तो y की वैल्यू -2 आ गई। ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, तुम्हारा सॉल्यूशन। और अगर तुम्हें एक बार एलिमिनेशन मेथड आ गया, सब्स्टिट्यूशन भी तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं करना। 2x प्लस 3y बराबर 4 दिया हुआ है, तो 2x बराबर 4 माइनस 3y और x की वैल्यू 4 माइनस 3y बाई 2। इस वैल्यू को ले जाके x की जगह पे रख दो। ठीक है, तो तुम्हारे y की वैल्यू निकल जाएगी।
क्योंकि जो मतलब एक x की वैल्यू को तुमने किस में एलिमिनेट कर लिया, y की टर्म में, और y की टर्म में एलिमिनेट y के टर्म में लेते से दोनों y हो गए और y होकर के y हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये वाला। ठीक है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इसको समझना, मतलब दैट इज, ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा अपन क्वेश्चन जब करेंगे प्रैक्टिस तो हमारी प्रैक्टिस से आ जाएंगे। लेकिन इन तीनों पार्ट को याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे इस तीनों पार्ट से बनेंगे। ठीक है, तो ये 5 मिनट का रिवीजन यहाँ पे होता है खत्म। मिलते हैं तुमसे कल नए चैप्टर के साथ।